हाय ऑल, आई एम स्मृति वाटर मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मोस्ट वेलकम। इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज की वीडियो का टॉपिक है मच अवेटेड एंड मच डिलेड, सॉरी, इट्स जुलाई 2024। हाउ इज जुलाई 2024 गोइंग टू बी फॉर यू बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के आगे जो टाइम स्टैम्प है उस पर क्लिक करके एंजॉय द वीडियो। अगर आप किसी महीने की 1st, 10th, 19th, 28th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जुलाई का महीना इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग में से कुछ लोग हो सकते हैं जो नया कोई स्किल सीखें, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो कोई एकेडमिक स्किल सीखे, कोई कोई लाइफ स्किल सीखो, आप कोई हॉबी को परस्यू करो एंड लर्न दैट हॉबी। कुछ लर्निंग प्रोसीजर आ रहा है, कुछ लर्निंग प्रोसेस आ रहा है। यू गोइंग टू लर्न समथिंग, यू गोइंग टू गेन अ न्यू स्किल। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। आपका काफ़ी फोकस लगेगा पढ़ाई में, काफ़ी इन डेप्थ पढ़ाई कर पाओगे। स्पेशली अगर आप कोई एनालिटिकल सब्जेक्ट या कोई मैथमेटिकल सब्जेक्ट या कोई रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये टाइम अच्छा है टू पास द एग्ज़ाम, टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम्स के रिलेटेड और पढ़ाई के रिलेटेड काफ़ी अच्छा टाइम है। कुछ लोगों का कुछ पढ़ने का मन करेगा, किसी पढ़ाई में इन्वॉल्व होने का मन करेगा, कोई स्किल सीखने का मन करेगा। ये पढ़ाई ज़रूरी नहीं किताबी पढ़ाई हो, ये कोई वैसे भी जस्ट जस्ट लर्न समथिंग, लर्न अ स्किल। कि यू कैन इवन लर्न टू पेंट, टू स्विम, टू डांस, जस्ट सम स्किल। जो लोग जॉब करते हैं वो लोग भी शायद अपनी जॉब में एक नया स्किल सीखेंगे, एक नया कुछ आप अपना पोटेंशियल टैप करोगे, कुछ आप नया सीखोगे। इस महीने को अगर एक लर्निंग प्रोसेस की तरह लेकर जाओगे, लर्निंग प्रोसेस की तरह देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसा कुछ गेन्स निकालने वाला नहीं है इसमें से कि आप देखोगे भी पैसा आ रहा है या आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है या कुछ रिजल्ट्स दिख रहे हैं, कोई मटेरियलाइजेशन हो रही है। नहीं, इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। तो इसको एक लर्निंग प्रोसेस की तरह देखोगे तो अच्छा रहेगा कि हाँ, आपने क्या सीखा इस महीने में। अगर शुरुआत ही इस तरह करोगे तो काफ़ी आसान रहेगा महीना, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ यू गोइंग टू रियलाइज दैट यू हैव लर्न समथिंग, यू हैव गेन्ड अ स्किल फ्रॉम दिस मंथ। क्योंकि मटेरियलाइजेशन वाइज, गेन्स वाइज, अप्रिसिएशन वाइज ये महीना थोड़ा स्लो हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ निकालने वाला नहीं है, इसमें बस सीखना है, सीखने वाले तरीके हैं, बस सीखना है इसमें आपने। इसी तरह आप बाहर से कोई स्किल एक्वायर कर सकते हो या फिर आपके अंदर एक इंटरनल स्किल डेवलपमेंट भी हो सकती है। हो सकता है आप अपने बारे में कुछ सीखो इस महीने में, अपने इंटरनली, अपने पर्सपेक्टिव के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, अपनी इनर अवेयरनेस के बारे में कुछ सीखो इस महीने में, क्योंकि इस महीने में आपकी इनर अवेयरनेस भी काफ़ी हाइटेंड होगी, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। बिकॉज द सेंसिटिविटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस मंथ, यू गोइंग टू बी हाईली सेंसिटिव। तो हो सकता है आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप करो, एक इनर स्किल डेवलप करो, एक सॉफ्ट स्किल को डेवलप करो अपने आप ही। इस सेंसिटिविटी की वजह से आप इमोशनली भी काफ़ी वल्नरेबल फील करोगे। You will sense a lot of things. You will sense a lot of things that will give meaning to you, that will open windows of your mind, of your conscious and your subconscious. एक कुछ realization हो सकते हैं आपको about people around you, about the people you love, about the people you don't love, about the people you have in your life, about situations you have in your life. ऐसे होता है ना, जैसे एकदम realization moments हो सकते हैं आपके लाइफ में इस महीने में। सो इफ यू हैव एनी रियलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस कि यू हैव लर्न समथिंग न्यू, यू हैव गेन सम मोर नॉलेज बिकॉज ऑफ योर इनर अवेयरनेस। बेसिकली काफ़ी इंटेंस महीना रहेगा ये आपके लिए, इंटेंस एनर्जी है। इस इंटेंस एनर्जी को हैंडल करना कई बार थोड़ा टफ हो जाता है। यू माइट फील अ बिट लो, अ बिट मेंटली एग्जॉस्टेड और अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक में पा सकते हो आप। तो कोशिश करिए कि एक्टिव रहिए, ठीक है। टेक अप अ प्रोजेक्ट, टेक अप समथिंग न्यू, लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। कीप बिजी। वैसे भी आप 1 नंबर हो, यू आर वेरी एक्टिव पीपल। सो इस महीने को भी एक एक्टिव तरीके से ही परस्यू करना। स्टे एक्टिव, स्टे एंगेज, स्टे मेंटली एंगेज,
क्योंकि मेंटली ट्रिगर करेगा ये महीना अगर करेगा तो, ठीक है। वो डिप्रेस थॉट्स, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग डालने की कोशिश कर सकता है बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी। तो आपको बस अपने आप को बिजी रखना है, अपने आप को एंगेज रखना है एंड जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम, टेक इट वेरी वेरी स्लो, क्योंकि महीने की एनर्जी स्लो है तो आपने भी एकदम स्लोली और कामली और पेशेंटली मूव करना है। रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस इन द नेक्स्ट मंथ, नॉट इन दिस मंथ, नो। इमोशनली काफ़ी ट्रिगर महसूस कर सकते हो, रिलेशनशिप्स वाइज काफ़ी आप इमोशनली ट्रिगर महसूस कर सकते हो, तो अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना है इस महीने में। अग्रेसिवली एक्शन नहीं लेना अगर आपको कुछ रियलाइजेशन होता है तो, कि हाँ मुझे इमोशनली फील हो रहा है, तब मैं अपने पार्टनर को बताऊँ या मैं जिसके लिए फील कर रहा हूँ ये सब मैं उसको जाके बता दूँ एंड आई शुड कन्फ्रंट देम जस्ट, नहीं। बी काम अबाउट इट, बी पेशेंट अबाउट इट। अग्रेसिवली एक्ट करके आप सिचुएशन को खराब कर सकते हैं। So that was all for you guys. If you like this video, if it resonated with you, do share in the comment section below. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हूँ, उसको कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जुलाई 2024 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। एक तो फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है आप लोग की लाइफ में। जो लोग अर्न कर रहे हैं उनकी अर्निंग में इंक्रीज हो सकता है, जो लोग अर्न नहीं कर रहे हैं उनकी अर्निंग शुरू हो सकती है, एंड जो लोग वर्क नहीं करते हैं, हु आर नॉट इनटू वर्क एज सच, तो आपके कुछ डिज़ायर्स मटेरियलाइज हो सकते हैं। एनीथिंग यू आर डिज़ायरिंग अबाउट, जो भी आपका मन का डिज़ायर है जिसकी तरफ आप एफर्ट्स डाल रहे हो, ये आपको विश हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कोई चीज़ हो सकती है आपको चाहिए, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी इन फिजिकल फॉर्म। बेसिकली आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाएंगी, चाहे वो रिलेटेड टू मनी हो, चाहे वो रिलेटेड टू हैप्पीनेस हो, रिलेटेड टू लव हो, रिलेटेड टू सम रिलेशनशिप हो, या फिर कुछ भी आपका ड्रीम हो, आप उसके तरफ अपने आप को you will feel closer to your dreams. It can be actually as close as being a part of it. So hope for the best for this month. Basically आप जिस भी चीज़ की तरफ एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि आपके लिए हो जाए, उसके लिए एफर्ट्स डालते रहिए। डू नॉट जस्ट गिव अप येट। अभी टाइम रुकने का नहीं है। हो सकता है आपको लगा कि यार नहीं हो रहा, कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा, नज़र ही नहीं आ रहा है, बट इट इज़ हैपनिंग। बस कुछ चंद आपके कदम रहते हैं उसकी तरफ, आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अपने एफर्ट्स में कमी मत रोकना, क्योंकि जो भी आपको अभी मिलने वाला ना फल, वो आपकी मेहनत की वजह से, आपके डेडिकेशन की वजह से, आपके कमिटमेंट की वजह से ही मिलेगा आपको। कुछ लोग जिनकी जॉब नहीं लग रही है, इस महीने में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, और अगर अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी आई हुई हैं तो वो मटीरियलाइज हो सकती हैं इन दिस मंथ। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनका प्रमोशन हो सकता है, कोई बोनस आ सकता है, इंक्रीज इन इनकम हो सकता है, एक कोई साइड इनकम सोर्स बन सकता है, कोई साइड ऑफर आ सकती है अपने आप ही टू इंक्रीज देयर इनकम। ये कोई ऑटोमेटिकली ज़रूरी नहीं है कि आपकी इनकम में इंक्रीज हो सकता है फैमिली में किसी की इनकम में इंक्रीज हो, जिससे आपको डायरेक्टली फ़र्क पड़ता हो। ठीक है, बेसिकली यू आर अट्रैक्टिंग फाइनेंशियल अबंडेंस इन एनी फॉर्म। जो लोग का अपना बिजनेस है उनके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं, उनको काम ज़्यादा आ सकता है, तो बकल आप, ठीक है, एकदम तैयार हो जाओ, पुल अप योर सॉक्स, क्योंकि इस बार बहुत काम होने वाला है। बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ बिजी मंथ। तो जो वर्किंग है उनके लिए वैसे बिजी रहेगा इन वर्क एंड ऑल ऑफ दैट। जो वर्किंग नहीं है वो कोई, उनके हाथ में कोई प्रोजेक्ट आ जाएगा, किसी की शादी करानी है, किसी का घर कुछ सजाना है, अपना घर सजाना है, अपने घर में कुछ काम है, ठीक है, कोई बच्चे का कोई काम आ जाएगा। बेसिकली देयर इज अ लॉट ऑफ बिजीनेस इन दिस मंथ, अ लॉट ऑफ वर्क एनर्जी। और जिस भी एरिया में आप वो वर्क एनर्जी डालोगे, आपको उसमें से रिजल्ट्स आते हुए, रिटर्न आता हुआ दिखेगा, whether it is in the form of money, in the form of love, in the form of appreciation, in the form of fame, और just gifts। ठीक है, वो आपको दिखेगा, अप्रिसिएशन ज़रूर दिखेगा, क्योंकि इस महीने की मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, पूरे उसके रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे।
ये महीने में अगर आपको कोई चैरिटी करने का मौका मिलता है, किसी की मदद करने का मौका मिलता है, तो वो भी ज़रूर कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, जिस भी चीज़ में आप इस महीने में एफर्ट डालोगे ना, वो चीज़ आपको बहुत फलेगी। ठीक है, तो चैरिटी करोगे तो और भी अच्छा रहेगा, और अच्छी एनर्जी हो जाएगी आपकी, और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। और अगर आपको किसी की सेवा करने का मौका मिलता है इस महीने में, हो सकता है ऐसा मौका आए भी, किसी घर में किसी बुजुर्ग की सेवा करनी है, किसी की सेवा करनी है, किसी अपने स्पाउस की करनी है, कोई दोस्त की करनी है, तो ज़रूर उसको विद ओपन आर्म्स वेलकम इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड वॉलंटियर फॉर इट, क्योंकि सेवा भी बहुत फलेगी इस महीने में। अगर आप ऐसे कोई फील्ड में हैं जिसमें आप कईयों की सेवा करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत काम आएगा और बहुत रिजल्ट्स भी आएंगे उससे। थोड़ा सा इस महीने में पैसा तो आएगा, बट यू नीड टू हैंडल योर मनी वेल। ठीक है, थोड़ा बजटिंग पे ध्यान देना कि पैसा आ रहा है कितना और कितना निकल रहा है, कितना सेव हो रहा है, उन चीज़ों पे भी ध्यान देखना। तभी आप उस जो भी पैसा आएगा उसका यू विल बी एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। ठीक है, आपके जितने भी मैनिफेस्टेशंस है सब पूरी होने वाली हैं। सब तो मैं नहीं कह सकती, आई कैन ओनली विश दैट फॉर यू, बट येस डेफिनेटली जो भी मैनिफेस्टेशन के आप सबसे क्लोजेस्ट हो या जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, वो डेफिनेटली आपके सामने आ सकती है, पूरी हो सकती है। इट इज़ अ वेरी गुड मान फॉर फुलफिलिंग योर मैनिफेस्टेशन। सो जो भी आप उसकी तरफ एफर्ट डाल सकते हो, अब पता नहीं होता किस तरह की मैनिफेस्टेशन है आपकी, जो भी तरह का एफर्ट डाल सकते हो, वेदर इट इज़ पुटिंग अ गुड थॉट टू इट, वेदर इट इज़ एक्चुअली वर्किंग टूवर्ड्स इट, तो ज़रूर डालिए, बिकॉज वो आपके लिए फिजिकल फॉर्म में आने वाली है। ये महीना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, एकदम एक्टिव रहना है, बिल्कुल भी लेजी नहीं होना, बिल्कुल भी इमोशनल चक्रों में नहीं पड़ना। बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल इन दिस मंथ एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। ओके, कीप बिजी, कीप एक्टिव, पुट योर एफर्ट्स इनटू समथिंग। नहीं तो फिर कोई ना कोई ज़बरदस्ती आपसे कोई काम करा सकता है, आप ज़बरदस्ती कोई सेवा कराएगा, क्योंकि आपके हाथ से इस टाइम में कोई ना कोई सेवा, कोई ना कोई कार्य तो होना ही है। तो या तो आप खुद ही सिलेक्ट कर लो कि आपको क्या करना है, किस में आपको अपनी मेहनत डालनी है, नहीं तो फिर ये महीना आपसे ज़बरदस्ती की मेहनत कराएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए ये महीना जुलाई 2024 इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। काफ़ी फन वाइब आ रही है आपके लिए इस महीने में। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच फन, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच हैपनिंग दिस मंथ फॉर यू। काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं इस महीने में आपके लिए। हो सकता है कुछ लोग का कोई जॉब एंड हो रही हो सकता है कुछ लोगों का कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा हो सकता है कुछ लोग कोई जगह से वाइंड अप करके कहीं और जगह शिफ्ट कर रहे हो, रेजिडेंशियल शिफ्ट हो रहा हो। बेसिकली देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज इन दिस मंथ। और जो लोग एक्चुअली फिजिकली ऐसे मूव नहीं कर रहे हैं कि जॉब चेंज नहीं हो रही है, ना हम रेजिडेंस अपनी शिफ्ट कर रहे हैं, ना हम अपना बेस शिफ्ट कर रहे हैं, उनके लिए कोई इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन चल सकता है। आपको इस टाइम में काफ़ी रियलाइजेशंस होंगे, काफ़ी लोगों के बारे में, काफ़ी सिचुएशंस के बारे में, कि यार हम जैसा सोचते थे ना इतने लंबे टाइम से, ये तो कुछ और ही निकला। मतलब ऐसे रियलाइजेशन जिन लोगों को आप बचपन से जानते हो उनके बारे में आपको ऐसी चीज़ें पता चलेंगी तो आपको लगेगा कि यार आई डोंट नो दिस पर्सन एट ऑल, दिस इज समथिंग रियली न्यू टू मी। एंड उसके बाद इट इज़ इन योर हैंड्स टू डिसाइड वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट पर्सन, दैट सिचुएशन और नॉट, या आप उसको वहीं पे वाइंड अप करके टाटा बाय बाय बोलना चाहते हो कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा। तो ये अच्छे रियलाइजेशंस भी हो सकते हैं, ये बुरे रियलाइजेशन भी हो सकते हैं। ऐसे रियलाइजेशन हो सकते हैं जो आपको मन करे कि हाँ आप उस सिचुएशन के साथ, उस जॉब के साथ, उस इंसान के साथ आगे बढ़ो। या फिर ऐसे रियलाइजेशन हो सकता है कि आपका मन करे कि यार आई कैन नॉट कैरी दिस इन द लॉन्ग रन, तो मैं ये जॉब, ये सिचुएशन या ये इंसान को मैं तो आगे नहीं ले जा सकता अपने साथ। एंड देन इट विल जस्ट वाइंड अप, केस क्लोज। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ही करो ये सब चीज़ें, आप ही वाइंड अप करो चीज़ें। हो सकता है दूसरी तरफ से भी अब्रप्टली कुछ सिचुएशन एंड हो जाए,
कोई आपसे बात करना बंद कर दे, आपकी जॉब में ऐसे लगे कि भाई अब तो ये जॉब तो शिफ्ट हो ही रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ गई या उन लोगों ने जवाब दे दिया एकदम से, जैसे ना क्या कि यार अब दिस इज नो मोर माई जॉब, आई हैव समथिंग न्यू, आई नीड टू लुक फॉर समथिंग न्यू, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन नाउ। तो ये सब हो सकता है आपके साथ हो इस महीने में, काफ़ी अनफोर्सीन अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स हो सकते हैं आपके साथ, इसलिए इट्स गोइंग टू बी वेरी हैपनिंग फॉर यू। तो इस महीने में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, इसलिए ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना चीज़ों को लेकर कि थोड़ा सा भी कुछ हो रहा है तो आप एकदम क्या नहीं यार ऐसे कैसे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं, किसी को होल्ड ऑन नहीं करना किसी चीज़ को, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस मैं कह रही हूँ आ रहे हैं, जो चेंजेस आएंगे, दिस आर फॉर द बेटर ऑफ यू, ये आपको एक बेटर जगह पे ही लेकर जाएंगे। अगर कोई इंसान आपसे बात करना बंद करता है या आपको कुछ ऐसा पता लगता है कि हाँ ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, तो इट इज़ फॉर योर ओन बेटर, इट इज़ फॉर योर ओन बेनिफिट, कि हाँ ये आपको पता लगा है इस टाइम में, टू प्रिपेयर यू फॉर व्हाट इज कमिंग, एंड दैट इज अ सेपरेशन, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर यू। तो यू हैव टू जस्ट टॉलरेट दिस, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस एंड यू हैव टू मूव ऑन। जितना जल्दी आप इसको एक्सेप्ट करोगे, जितनी ज़्यादा आप टॉलरेंस रखोगे इस महीने में, उतना आसान रहेगा ये महीना। अदरवाइज बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो सकती है आप लोगों को इस महीने में। ऑल्सो ट्राई टू स्टे फिजिकली एक्टिव, ठीक है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना अपनी चीज़ों में कि यार ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मतलब कैलकुलेशन नहीं करनी है, बट हाँ फिजिकली एक्टिव रहना काफ़ी हेल्प करेगा टू डील विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग। क्योंकि चाहे आपके आसपास कुछ ना हो रहा हो, आपके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, इसलिए फिजिकली एक्टिव रहने से आप उस चीज़ से कोप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग कम चलेगा, एंड यू विल गिव योर बॉडी सम एनर्जी एंड सम रेस्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम। अगर कोई रिलेशनशिप में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे लग रहा है कि हाँ नहीं चलेगा आगे, कोई आपके जॉब में कोई सिचुएशन कि हाँ नहीं चलेगा आगे, वेट, सी, observe what is happening, observe what is right for you, what is wrong, and just let things happen। आपने खुद कोई एक्शन नहीं लेना है, खुद उसको रोकने की या तोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, वो सब अपने आप होगा। You just need to be calm about it, you need to be very very calm about it। और इस सिचुएशन में being calm is going to be tough for you guys, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ फिजिकली एक्टिव रहना ताकि दिमाग कम लगाओ आप, ओके। इस टाइम में अगर आप कोई क्रिएटिव हॉबी परस्यू करते हो अपनी, जो कि आप लोग वैसे ही बहुत क्रिएटिव हो, तो इस टाइम में आपका क्रिएटिव पोर्शन काफ़ी बड़ा हुआ होगा, तो आप कुछ क्रिएटिव हॉबी परस्यू करते हो या जो किसी भी चीज़ का आप पैशनेट हो वो चीज़ परस्यू करते हो, तो वो भी अच्छा रहेगा, आपको मन भी करेगा अपना पैशन परस्यू करने का, अपनी क्रिएटिविटी को परस्यू करने का। डू गो फॉर इट, एन्जॉय इट, चेरिश इट एंड जस्ट हैव फन, ओके। ट्रैवल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस महीने में, सम शॉर्ट और लॉन्ग ट्रैवल एनीवेज, इट कैन बी जस्ट फॉर लेजर, इट कैन बी फॉर वर्क ऑल्सो, बेसिकली अ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन दैट ट्रैवल ऑल्सो। तो जो भी इस महीने में इवेंट्स आएंगे, दे आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू, दे आर गोइंग टू शेड योर ओल्ड स्किन एंड टर्न यू इनटू समवन न्यू, इसलिए ये इवेंट्स आ रहे हैं। तो कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट आता है तो ये समझ जाना। कुछ लोगों को इंटरनली ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हेडेक्स महसूस हो सकते हैं, हेवीनेस महसूस हो सकती है, उसके लिए कॉफ़ी बाथ्स ले सकते हैं, दे हेल्प इन क्लेंजिंग। इसके साथ साथ वॉकिंग एंड जॉगिंग विल ऑल्सो हेल्प। वॉकिंग एंड जॉगिंग रियली हेल्प्स टू क्लियर द माइंड एंड टू calm your overthinking and you know that mental chaos that happens inside of you. So that was all for you guys. All the best. अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय, और अगर आप किसी महीने की 4th, 13th, 22nd या 31st को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जुलाई 2024 इज गोइंग टू बी अमेजिंग। इस महीने में कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है, कोई न्यू शुरुआत आ रही है, एकदम फ्रेश पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो अगर अभी तक टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो ये महीना अच्छा टाइम लेकर आ रहा है आपके लिए। अगर आप में से कुछ लोग कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई नया इंसान ढूंढ रहे हैं या कोई नया जगह ढूंढ रहे हैं टू मूव,
देन दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू टू डू दोज थिंग्स। और अगर आप नहीं ढूंढ रहे हैं इसमें से कुछ, तो ये चीज़ें में से जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो अपने आप आपके लिए आपकी तरफ चल के आएगी। अपॉर्चुनिटीज़ आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू एंड फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। कोई ऐसी चीज़ जो आपने शायद पहले ना की हो। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी इस महीने की, जो भी आएगा आपकी तरफ बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से आएगा, तो उसको ज़रूर कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। इस महीने में काफ़ी न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, आपको न्यू थॉट्स आ सकते हैं। बेसिकली यू विल फील new to yourself. Some might get a haircut, some might want to change how they look, their beard style, their clothes, the clothes they wear. तो ऐसा कुछ चेंज करने का आपको कोई न्यू एनर्जी अपनाने का मन करेगा। हो सकता है आप कुछ नई चीज़ सीखो, कोई नई चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ जाए कि यार ये क्या चीज़ है, आई वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट इट। कुछ किसी चीज़ में आपको रुचि आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली अ न्यू एनर्जी फॉर यू। इस वजह से अगर कोई आप रिलेशनशिप में किसी को ढूंढ रहे हैं, तो कोई नया आपकी लाइफ में आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि करंट रिलेशनशिप में कोई प्रमोशन हो सकता है, कि हाँ भाई एक नया फॉर्म ले लिया उस रिलेशनशिप में। हो सकता है आप एक नया इंसान अट्रैक्ट करो। हो सकता है कोई पुराना ही आया आपकी लाइफ में, बट विद अ न्यू एनर्जी, कि वो इंसान वैसा नहीं है जैसा आप उसको जानते थे। They have changed. They are someone new. They are someone you don't really know. ऐसा कुछ हो सकता है। If some of you are planning for pregnancy, then this is a good time for conception. इस टाइम में एक नई जगह भी शिफ्ट हो सकते हैं आप। Some might happen to relocate to a new place. Basically इस महीने में वो चीज़ ना शुरू हो रही है। तो अगर अभी तक उसमें कोई प्रोसीजर, कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, तो वो बहुत जल्दी होने वाला है कि फटाफट हो जाएगा सब कुछ। और जिन लोगों का प्रोसीजर वगैरह सब हो चुका है, तो इस महीने से वो शुरुआत होने वाली है, वो न्यू जॉब, वो न्यू बिगिनिंग की शुरुआत होने वाली है आपके लिए। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। बस इस महीने में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं मिल रहे हैं रिजल्ट, जॉब नहीं आ रही है, उन्होंने तो कहा था जॉब आएगी, उन्होंने कहा था पार्टनर आएगा, उन्होंने कहा था बड़ा अच्छा महीना है, ये वो नहीं आ रहा है, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सम डिसिप्लिन इनटू दिस मंथ। डिसिप्लिन कैसे? टाइम से उठना, टाइम से खाना खाना, टाइम से हर चीज़ करना, टाइम से सोना, एंड देन अगेन द नेक्स्ट डे हर चीज़ टाइम से। एंड जो चीज़ को कमिटमेंट दी है वो चीज़ पूरी करनी है, एक एक्टिव डे बिताना है, ठीक है। ये चीज़ें आप करोगे तो डेफिनेटली इस महीने में आपको रिजल्ट्स अपने आप दिखते शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो विद दोज न्यू थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, तो डेफिनेटली आप और भी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फेम, अप्रिसिएशन, रिकग्निशन, जस्ट शाइनिंग आउट। कुछ लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं इस महीने में, तो एग्ज़ाम का अच्छा रिजल्ट आ सकता है। कुछ लोग अगर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो ये महीना अच्छा है उस चीज़ के लिए। इंटरव्यूज़ के लिए अच्छा महीना है ये। तो मैं कह रही हूँ काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके हाथ में। तो स्टे वेरी वेरी एक्टिव, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, शो योर इंडिविजुअलिटी एंड वर्क टुवर्ड्स वट एवर आइडियाज़ यू आर गेटिंग। दिस इज़ द टाइम यू परस्यू दोज आइडियाज़। नया काम शुरू करना है, अपना काम शुरू करना है, तो भी ये बहुत अच्छा टाइम है। आप डेफिनेटली इसके तरफ जा सकते हो और इस टाइम में वो चीज़ शुरू कर दो आप, मतलब श्री गणेश कर दो। बहुत अच्छा टाइम है ये। अच्छे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का भी अच्छा टाइम है, क्योंकि काफ़ी क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी महसूस होगी आपको। उससे आप जल्दी डिसीजन लोगे और बेहतर डिसीजन लोगे अपने लिए, तो वो डिसीजन अच्छे प्रूव होंगे आपके लिए इन द लॉन्ग रन। इसलिए ये टाइम में अच्छे डिसीजंस फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर जॉब, फॉर बिजनेस, फॉर लाइफ, फॉर रिलेशनशिप, सब चीज़ों से रिलेटेड आप डिसीजन ले सकते हैं। अच्छे डिसीजन लोगे, अच्छी चीज़ें आएंगी आपकी तरफ। ऑल द बेस्ट गाइज, लॉट्स ऑफ लव। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किस महीने की 5th, 14th और 23rd को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए द मंथ ऑफ जुलाई 2024 इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो यू गाइज आर प्रिटी क्विक, प्रिटी फास्ट, प्रिटी on the go always, but this month is going to be slow for you guys,
तो इस महीने में थोड़ी आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि ये महीना आपकी एनर्जी से एकदम ऑपोजिट एनर्जी लेकर आ रहे हैं। यू गाइज आर लाइक जल्दी जल्दी काम करो, फटाफट सोचो, क्विक थिंकिंग, फटाफट आगे बढ़ो, ये वो, नो पेशेंस एट ऑल। पर ये महीना है पॉज, पेशेंस, काम, बैक सीट, नो एक्शन। कैन यू इमेजिन, नो एक्शन। तो ये महीना आपको यही सिखाने आया है कि भाई कभी कभी शांत भी बैठना होता है, कभी कभी रेस्ट भी करना होता है, कभी कभी थोड़ा पैसिव भी होना होता है। तो इस महीने में यू नीड टू बी वेरी वेरी काम विथ थिंग्स। आप जितना अग्रेसिव होगे इस महीने में, जितना अग्रेसिवली एक्शन दोगे, या जितना कहोगे कि ये चीज़ फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए, वो चीज़ उतना ही पेशेंस टेस्ट करेगी आपकी। जब आप छोड़ दोगे, मतलब ना बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, कि भाई हमने तो लिया और हम भूल गए, हमने पैसे रख के हम भूल गए कहाँ रखें, तो आपके दिमाग में ये नहीं चलता रहेगा कहाँ खर्च करूँ, कहाँ खर्च करूँ, वो पड़े हुए हैं। फिर होती है अच्छी सेविंग। तो इस महीने आपने यही करना है कि बस बैठ जाओ, स्टे वेरी वेरी काम, स्टे ऑन द बैक सीट, एंड अगर किसी चीज़ में एफर्ट डाला है तो उसको भूल जाओ। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने का ये टाइम तो नहीं है आपके लिए, फॉर श्योर। इस महीने में थोड़ा सा स्लोनेस रहेगी हर चीज़ में, हर चीज़ में आपकी पेशेंस टेस्ट होगी, वेदर इट इज़ वर्क, वेदर इट इज़ सम लीगल प्रोसीजर, वेदर इट इज़ सम ट्रैवल, वेदर इट इज़ सम रिलेशनशिप। बहुत स्लो एनर्जी है, आपने अग्रेसिव होकर क्या कर लेना है ना। इसलिए इस महीने में यू नीड टू बी वेरी काम विथ थिंग्स, वेरी स्लो, फोकस ऑन योर इमोशंस। ये महीना स्लोनेस क्यों क्रिएट कर रहा है, ताकि आप अपने अंदर के इमोशंस पे फोकस करो, अपने थॉट्स, अपने इनर थॉट्स पे फोकस करो। क्योंकि जब हमारे आसपास चीज़ें बोरिंग होती है ना, तभी हम अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं, वरना वी आर टू डिस्ट्रैक्टेड बाय द हैपनिंग थिंग्स गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड। तभी ऐसे महीने आते हैं टू काम अस डाउन सो दैट वी कनेक्ट टू आवरसेल्व्स। सो जितनी जल्दी आप इस महीने में अपने आप से कनेक्ट करोगे, उतनी जल्दी यू विल अंडरस्टैंड द मोटिव ऑफ दिस मंथ एंड यू विल बी हैप्पी इन दिस मंथ। दिस मंथ इज नॉट बैड, इट इज़ जस्ट अ स्लो मंथ। ओके, सो अगर आपको कोई चीज़ करना पसंद है, एनीथिंग मेक्स यू हैप्पी, चाहे वो कहीं किसी के साथ कहीं घूमने जाना हो, चाहे वो ट्रैवल हो इन योर केस, चाहे वो कोई हॉबी हो आपकी, कोई क्रिएटिव हॉबी हो, तो उस चीज़ को ज़रूर करिए इस महीने में फ्रीक्वेंटली, टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, बिकॉज इमोशंस आर द हाईलाइट ऑफ दिस मंथ। यू हैव टू मेक योर सेल्फ इमोशनली हैप्पी, क्योंकि सबसे पहले इस महीने में आपके इमोशंस ट्रिगर होंगे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो, क्योंकि आप बहुत इमोशनली सेंसिटिव महसूस करने वाले हो इस महीने में। वैसे तो मोस्टली 5 नंबर्स आर नॉट दैट इमोशनली सेंसिटिव, दे आर मोर लॉजिकल एंड थिंकर्स, बट इन दिस मंथ योर इमोशंस आर गोइंग टू बी ऑन द सर्फेस, तो इसलिए उन पे ध्यान दो। ये महीना इट इज़ गुड फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप्स, इट इज़ गुड फॉर लव रिलेशनशिप्स, बट ओनली इफ यू फोकस ऑन योर इमोशंस। अगर आप अपने इमोशन से फोकस नहीं करोगे तो रिलेशनशिप्स में भी गड़बड़ हो सकती है। कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए अच्छा हो, वो आना चाहता हो आपकी लाइफ में, आप उसको शायद इग्नोर कर जाओ बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर इमोशंस। तो इसलिए फोकस ऑन योर इमोशंस, फोकस ऑन योर हैप्पीनेस एंड डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, डू व्हाट यू लव। जो लोग किसी भी ऐसी फील्ड में जिसमें देयर इज सर्विस, देयर इज टेकिंग केयर, there is consultation, there is healing, there is nursing, ऐसे लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है इस महीने में। Those who are doing what they love, जिनका काम ही है ऐसा कुछ है जिसमें उनको बहुत मज़ा आता है, या they love doing it, it is their hobby, it is their passion they have turned into work, उनको भी बहुत काम आएगा, क्योंकि महीना आया है आपको इमोशनली हैप्पी करने के लिए। तो जो भी चीज़ आपको इमोशनली हैप्पी करना, उस तरफ ड्रॉन होंगे, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है, हम लोग आसानी से तो मानते नहीं हैं। क्या करता है ये महीना, हमें इमोशनली डिप्रेस करता है पहले, ताकि चूँकि डिप्रेस इमोशन पे जल्दी ध्यान जाएगा, फिर हम इमोशनली डिप्रेस होंगे,
फिर हमारा ध्यान जाएगा यार अब इमोशनली ना अपलिफ्ट करना है, अपना को कुछ करना पड़ेगा, खुद ही कुछ करना। फिर हम अपनी हॉबी, हम ड्राइंग करना शुरू करते हैं, हम अपने दोस्तों से मिलना शुरू करते हैं, हम अपनी फैमिली से विजिट करके आते हैं, मम्मी से मिलने जाते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें पहले ही कर लो तो ये इमोशनली डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा महीना, क्योंकि बेसिकली द मोटिव इज दैट यू डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो आप पहले ही ये सब चीज़ें करना शुरू कर दो। यू विजिट योर मम, you visit your family, you go on a vacation, you meet your loved ones, you do what you love, and then this month is going to be very very good for you. इस महीने में आपकी इंट्यूशन भी बहुत तेज़ होने वाली है, बिकॉज इमोशंस आर गोइंग टू बी अपलिफ्टेड, इमोशंस आर वाटर एंड सो इज इंट्यूशन। तो इंट्यूशन भी काफ़ी सरफेस पे आएगी, काफ़ी आपको मैसेजेस आ सकते हैं, काफ़ी आपको इंस्टिंक्ट्स आ सकते हैं। तो डू फॉलो देम, डू फॉलो। इस महीने में लॉजिक को थोड़ा साइड में रखना और अपनी इंट्यूशन को और इमोशंस को थोड़ा सा अपने प्रायोरिटी पे रखना है, तभी आप सही रास्ते पे जा पाओगे। वैसे तो कोई एक्शन आपने नहीं लेना है, बट इन केस यू नीड टू मेक अ डिसीजन, यू नीड टू मेक अ चॉइस, तो अगर आप लॉजिकली जाओगे तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन महसूस हो सकता है कि आप कोई डिसीजन ना ले पाओ। तो इसलिए गो फॉर योर इंट्यूशन एंड योर इमोशंस। हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना है इस महीने में। हेल्थ थोड़ी ट्रिगर हो सकती है, स्पेशली योर स्टमक, उस चीज़ का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना। बाकी सब बढ़िया है। सो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइज, ऑल द बेस्ट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप इसी महीने के 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जुलाई 2024 इज गोइंग टू बी सो गुड। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अबंडेंट मंथ फॉर यू गाइस। इस महीने में कोई ना कोई सेलिब्रेशन तो ज़रूर हो रहा है। यू कैन सेलिब्रेट योर ओन विक्ट्री, कोई सक्सेस आप सेलिब्रेट कर सकते हो, कोई गुड न्यूज़ आप सेलिब्रेट कर सकते हो, कोई अच्छा ऑफर आप सेलिब्रेट कर सकते हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सेलिब्रेट कर सकते हो, किसी की मैरिज, किसी का यूनियन आप सेलिब्रेट कर सकते हो। डेफिनेटली देयर विल बी अ रीज़न टू एन्जॉय, टू सेलिब्रेट विद योर लव्ड वंस, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। हो सकता है इस महीने में कोई गेट टुगेदर हो which you are attending, a big party you are attending, multiple parties you are attending। सोशल लाइफ बहुत बढ़ने वाली है इस महीने में आपके। बेसिकली इस महीने में आप अपनी ब्लेसिंग्स को चेरिश करने वाले हो। द पीपल यू हैव अराउंड यू, योर वर्क, योर रिलेशनशिप्स, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर सेल्फ। तो ये महीना काफ़ी अबंडेंट, काफ़ी हैप्पी एनर्जीज लेकर आ रहा है आपके लिए, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर आ रहा है आपके लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है आपके लिए। तो इस महीने में अगर कोई ट्रैवल प्लान बनाने हैं बना लो, बन जाएंगे। कोई आपको पार्टी प्लान बनाने हैं बना लो, बन जाएंगे। बहुत ही ऑसम एंड फन महीना है। इसके साथ साथ फन तो करना ही है, पर अगर आप अपने काम पे ध्यान देंगे तो काम की तरफ से भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपको, क्योंकि अबंडेंट महीना है। तो वहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज जस्ट हैव फन and just cherish your blessings, just appreciate your blessings। जितना ग्रेटफुल एटीट्यूड रखोगे इस महीने में, जितना थैंकफुल एटीट्यूड रखोगे इस महीने में, उतनी और ज़्यादा ब्लेसिंग और अबंडेंस आपकी प्लेट में आएंगी। इस महीने में थोड़ा सा काम से या पढ़ाई से आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। हो सकता है कईयों जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ाई करने का मन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं थोड़ा ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है उनको, इट इज़ नॉट एक्चुअली फन फॉर देम, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड महसूस करें। कोई बात नहीं, हैव सम फन एंड देन कम बैक टू इट। काम पे वापस आना ज़रूरी है, बिकॉज काम भी इस महीने में काफ़ी फलेगा जैसे कि बाकी चीज़ें फलेंगी। जो लोग शादी के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, इस महीने में कुछ हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कहीं पे कोई बात चल सकती है, कोई अच्छा इंसान आपके लिए आ सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी कोई अच्छी आ सकती है, खुद ही आ सकती है। ठीक है, आप चेस कर रहे हो, बट हो सकता है एकदम आउट ऑफ नोवेयर आ जाए, या किसी फ्रेंड के थ्रू कहीं आपके कोई सपोर्ट मिल जाए, आपको कोई आपका कनेक्शन मिल जाए जिसके थ्रू आपको कोई हेल्प मिल जाए। ये महीना कोई काम शुरू करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। दिस मंथ हैज़ अ वेरी अबंडेंट एंड गुड एनर्जी। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी तरफ, कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वो सब अच्छा साबित होगा आपके लिए।
you will make good decisions because the vibration is very good in this month. A lot of blessings are coming your way in this month, तो keep a positive attitude, keep a positive mindset, ताकि आप उन सारी blessings को attract कर पाओ, जो कि हम एक negative mindset की वजह से उसको push away भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर पॉजिटिव सोच रखोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, ग्रेटफुल एटीट्यूड रखोगे, तो आप बहुत आसानी से उन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे और एंजॉय कर पाओगे। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने के 7, 14 या 25 पैदा हुए हैं, तो आपके लिए जुलाई 2024 इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। इस महीने में आपको अपने आप ही, जैसे ही महीना स्टार्ट हुआ है, आपको मन कर रहा होगा कि मैं अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँ, सब तरीके से रखूँ, अपना डे ऑर्गेनाइज़ करूँ। आई शुड हैव अ रूटीन, मेरे को एक तरीके से अपना दिन बिताना चाहिए कि मॉर्निंग में इधर गए, लंच इतने बजे किया, डिनर इतने बजे किया, टाइम से सोए, एंड अगेन देन देयर इज़ अ रूटीन। या फिर अपने आप ही आपको हो सकता है कहीं जॉब लग जाए या ऐसा कोई काम लग जाए आपको कि आपका रूटीन अपने आप बन जाए। बेसिकली काफ़ी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी चीज़ें आपके आसपास इन दिस मंथ, या फिर आप खुद उनको ऑर्गेनाइज करना चाहोगे, बिकॉज दिस मंथ ब्रिंग्स अ वेरी प्रैक्टिकल एनर्जी इन योर लाइफ। तो इस प्रैक्टिकल एनर्जी की वजह से हो सकता है कुछ लोगों की जॉब लग जाए, कुछ लोगों को काम मिल जाए, जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनको काम आ जाए, और काफ़ी सारा काम आ जाए। इस महीने में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आएंगी आपको। अब जो लोग वर्किंग हैं उनको वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, जो लोग वर्किंग नहीं है उनको होम, घर की तरफ से, बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की वजह से तरफ से, इन लॉज की तरफ से, फैमिली या फ्रेंड्स की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी काफ़ी फुल प्लेट रहेगा आपका इस महीने में। ऑल्सो ये महीने में स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा, स्टार्टिंग टू मिड ऑफ दिस मंथ आपको ऐसा लगेगा कि यार सब गड़बड़ हो रही है, यार कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मतलब फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो सकता है आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपको देख ही नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है, आप कितनी जान मार रहे हो, कितने एफर्ट्स कर रहे हो, आप किसी को कोई पड़ी ही नहीं है। मतलब मेरे को कोई अप्रिशिएट ही नहीं करना चाहता, बल्कि सब मुझे और सुनाते रहते हैं और मेरे को लो फील कराते रहते हैं। मन कर सकता है कि आप सब छोड़ छाड़ के आप भाग जाओ, बट नहीं, यही नहीं करना आपने। थोड़ा सा इस महीने में यू हैव टू बी वेरी कमिटेड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये महीने में आपका इंटेग्रिटी, आपकी कमिटमेंट को क्वेश्चन किया जाएगा कि अगर आपको कोई अप्रिशिएट ना करे, क्या तब भी आप ये काम उतने ही शिद्दत से करोगे? अगर आपको कोई अप्रिशिएट ना करे, क्या तब भी आप ये सेवा, ये उनके लिए ये ड्यूटियाँ तब भी आप निभाओगे फुल इंटेग्रिटी से? तो ये टेस्टिंग हो रही है इस महीने में आकर। दिस इज जस्ट फॉर दिस मंथ, नॉट फॉर लाइफ, जस्ट दिस मंथ। और तभी आपने इस महीने में जो भी चीज़ में आपको डिजेक्शन हो रही है, आप आसपास चाहे अपॉर्चुनिटीज देख लो, पर आपने उसको छोड़ के नहीं भागना। यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट, स्पेंड वन डे एट अ टाइम। गए, काम किया, वापस आ गए, गए, काम किया, वापस आ गए, ठीक है। जो भी चीज़ में आप एफर्ट डाल रहे हो, इट कैन बी वर्क और पर्सनल सेल्फ, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल सी द रिवॉर्ड, you will see the reward in the form of appreciation, definitely, and it will be a good one. It will be something material. कोई गिफ्ट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी इनकम इंक्रीज मिल सकती है, न्यू जॉब हो सकती है, बेटर जॉब मिल सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। थिंग्स विल चेंज फॉर यू, थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज फॉर यू बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। पर वो पूरा महीना थोड़ा स्लो निकलेगा, थोड़ा लंबा लगेगा ये वाला महीना आपको, बट निकालना है बस वन डे एट अ टाइम, जस्ट वन डे एट अ टाइम। जितना रूटीन में चलोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, जितना ऑर्गेनाइज तरीके से चलोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी इस महीने में। तो सबको फुलफिल करने के लिए, एफिशिएंटली काम करने के लिए आपको ऑर्गेनाइज तो रहना ही पड़ेगा। कोई न्यू जॉब भी देखते हो या कोई प्रोसीजर शुरू करते हो, तो भी वो प्रोसीजर काफ़ी स्लो रहने वाला है। जॉब के लिए भी इंटरव्यूज़ में हो सकता है टाइम लग जाए, या
उनका रिवर्ट आने में टाइम लग जाए, कुछ ना कुछ स्लोनेस है इस महीने में, आपको पेशेंस थोड़ी रखनी ही पड़ेगी इस महीने। कांट एक्सपेक्ट क्विक रिजल्ट्स एंड जस्ट रन अवे क्विकली इन दिस मंथ, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। विल पावर आपकी बहुत टेस्ट होने वाली है इस महीने में, तो जस्ट कीप अप, just hold on to it, but I'm telling you, by the end of this month it will be all worth it, it will be all worth it. So that was all for you guys. If you like this reading, if it resonated with you, do share in the comment section below. अगर आपको अच्छी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 8, 17 या 26 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जुलाई 2024 इज गोइंग टू बी रियली रियली नाइस। कोई ट्रैवल आ रहा है इस महीने में, देयर इज अ शिफ्ट कमिंग इन दिस मंथ, देयर इज डेफिनेटली अ शिफ्ट। इस महीने में आप कोई ट्रैवल कर सकते हैं, कोई ट्रैवल प्लान बन सकता है। अगर आप बना नहीं रहे हो तो एकदम से बन जाएगा, और अगर आप बना रहे हो तो वो बनकर ही रहेगा, उसमें डाउट मत करना कि नहीं बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महीना आपको कोई ट्रैवल तो ज़रूर कराएगा, क्योंकि इस महीने में एक मूविंग एनर्जी है, एक चेंजेस की एनर्जी है, तो कई बार ये चेंजेस वाली एनर्जी हमें ट्रैवल करा देती है। अब अगर ट्रैवल नहीं करते हो आप, तो हो सकता है कि आप जॉब चेंज करो, आपकी जॉब में आपका कोई लेवल चेंज हो, बिल्डिंग चेंज हो, फ्लोर चेंज हो, प्रमोशन हो जाए, प्रोफाइल चेंज हो जाए, फील्ड वर्क चेंज हो जाए, टीम चेंज हो जाए, कोई ना कोई चेंजेस होंगे आसपास। घर में कोई चेंजेस हो सकते हैं, घर में कोई एडिशन हो जाए, कुछ सब्ट्रैक्शन हो जाए, कोई घर में कोई रेनोवेशन हो जाए, रूम चेंज हो जाए आपका, ऐसे कोई चेंजेस हो सकते हैं। आपकी बॉडी में कोई चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है आपका बॉडी की शेप चेंज हो जाए इस महीने में, फॉर द बेटर और फॉर द वर्स, ठीक है। आपका हो सकता है आप बाल चेंज करा लो, या आपके दांत में कोई चेंजेस आ जाएं, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं इस महीने में, एंड दीज चेंजेस आर, ताकि जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उसको ठीक किया जाए, उसको सही जगह पे रखा जाए बेसिकली आपको, ठीक है। अगर आप कोई एरिया ऑफ लाइफ में यू आर नॉट एट द राइट प्लेस और विद द राइट पर्सन, देन यू विल बी शिफ्टेड टू द राइट प्लेस। तो जो भी चेंजेस आप चाहे तो आप ये चेंज खुद ला सकते हो, ये चेंज आप पे थोपा भी जा सकता है कि अपने आप ये चेंज आ गया, तो वो आपने चेंज एक्सेप्ट करना है विद ओपन आर्म्स, एंड देन यू हैव टू मूव टूवर्ड्स इट, यू हैव टू मूव ऑन विद इट बेसिकली, क्योंकि दिस चेंज इज़ फॉर द बेटर ओनली, ठीक है। अब क्या होता है, इस चेंजिंग वाली एनर्जी में ना हम लोग बहुत रेस्टलेस फील करते हैं, क्योंकि एनर्जीज आर मूविंग रियली क्विक टूवर्ड्स चेंजेस, बट फिजिकली तो हम यहीं बैठे हुए हैं ना, हम तो कोई चेंज नहीं कर रहे। इसलिए ऐसा एडवाइस भी किया जाता है कि आप इस महीने में ट्रैवल कर ही लो एक बार, वरना बहुत एंग्शियस फील कर सकते हो आप, बहुत ओवरवेल्म फील कर सकते हो आप। ट्रैवल करते हैं तो हम फिजिकली भी मूव करते हैं, एनर्जीज मैच हो जाती हैं, हमारे फिजिकल सेल्फ से अलाइन हो जाती हैं, तो हम बेटर फील करते हैं, वी फील वेरी मच अलाइंड एंड विद इन हार्मनी, ठीक है। अदरवाइज हमें हमेशा बेचैनी सी रहती है, एंग्जाइटी हो सकती है, ठीक है। वैसे अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो तो प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग विल रियली हेल्प टू काम योर सेल्फ, टू काम योर माइंड एंड टू फील ग्राउंडेड। तो अगर आपके जॉब में कोई चेंज, करियर में कोई चेंज आता है, आपके रिलेशनशिप में कोई चेंज आता है, डू नॉट पैनिक, डू नॉट थिंक कि यार ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है इस महीने में, कुछ चेंजेस, कुछ रफ पैच भी आ सकता है, बट दिस इज ओनली टू मेक थिंग्स बेटर फॉर यू, क्योंकि जैसे ना हर लड़ाई के बाद यू मूव टू अ बेटर प्लेस, ठीक है, बिकॉज यू वॉइस योर ओपिनियंस, यू कम्युनिकेट, यू से थिंग्स दैट यू हैव नॉट सेड बिफोर, तो उससे थिंग्स गेट बेटर होंगी, ठीक है। तो इसलिए अगर कुछ रफनेस आती है, डोंट वरी, उसको हैंडल करो, मूव विद इट, state your opinions, bring it out, and then you will move to a better place only. Okay, this is a very action oriented month. बिल्कुल पैसिव नहीं होना, बिल्कुल लेट बैक नहीं होना, एकदम एक्टिव रहना इस महीने में, क्योंकि एनर्जीज बहुत एक्टिव हैं। जितना आप लेजी रहोगे उतना आप एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग को इन्वाइट करोगे, तो इसलिए जितना एक्टिव रहोगे उतना आप मेंटल पीस को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। स्टे एक्टिव, stay hydrated in this month. That was all for you guys. All the best.
इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा। ऑल द बेस्ट, बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने के 9th, 18th या 27 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जुलाई 2024 इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। इतनी ब्यूटिफुल, इतनी अबंडेंट एनर्जी है ना इस महीने में, कांट टेल यू। एक तो लव और रोमांस की बड़ी अच्छी एनर्जी है इस महीने में। सो देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ कनेक्टिंग विद समवन, expressing your feelings, sharing some emotions, giving some emotion, receiving some emotions of love or friendship, beautiful energy, ठीक है, beautiful। इस महीने में आपका ध्यान भी आपके रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा रहेगा कि यार रिलेशनशिप में आने का मन करेगा, रिलेशनशिप में आने के लिए कोई मजबूर करेगा आपको, या आपको मन करेगा किसी के साथ रिलेशनशिप में आने का। सो यू माइट प्रपोज टू समवन और यू माइट गेट प्रपोज बाय समवन। तो इस महीने में ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आने वाली है आपके लिए। यू माइट अट्रैक्ट अ कंपेनियनशिप इन दिस मंथ। और जो लोग शादी के लिए कोई इंसान ढूंढ रहे हैं वो भी अट्रैक्ट कर सकते हैं शादी के लिए कोई इंसान इस महीने में। फैमिली की तरफ ध्यान रहेगा। फैमिली की तरफ ध्यान इससे भी रह सकता है, हो सकता है आपके घर में कुछ चल रहा हो, आपके घर में किसी की शादी हो, आपकी शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई गैदरिंग हो, घर में कोई काम चल रहा हो, कोई रेनोवेशन चल रहा हो, किसी की तबीयत खराब हो, किसी की सेवा करनी हो, ठीक है। तो ऐसे घर की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका इस महीने में। हो सकता है आप पेरेंट्स को विजिट कर रहे हो या आपके पेरेंट्स आपको विजिट कर रहे हैं इस महीने में, आपके कोई ना कोई फैमिली से आपको विजिट करे, किसी से मिलो आप, ठीक है। इस वजह से फैमिली की तरफ, घर की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। हो सकता है आपके घर में कुछ एडिशन हो टू द फैमिली, ठीक है। सम माइट एक्सपेक्ट अ चाइल्ड बर्थ ऑल्सो, ठीक है। एंड ऐसे ही कोई एडिशंस हो सकते हैं आपकी फैमिली में इन दिस मंथ। यू माइट एक्सपेक्ट अ फैमिली एक्सपेंशन इन दिस मंथ। आपके घर में कोई ब्यूटिफिकेशन भी हो सकती है। यू माइट रेनोवेट इट, यू माइट ब्यूटिफाई इट, यू माइट जस्ट redecorate your room just your own way, you redecorate your surroundings, you might want to groom yourself also। अपने आप को भी रीडेकोरेट करने का मन कर सकता है आपका, सुंदर दिखने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी शॉपिंग करने का मन कर सकता है। तो ये महीने में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर मौका मिलता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, काम को बीच में मत लेकर आना। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू चेरिश योर फैमिली, टू स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस, क्योंकि ये महीना आया ही इस चीज़ के लिए। तो स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस, स्पेंड टाइम विद देम, हैव फन। आप हो सकता है कुछ अपने कजन्स के साथ मिलो, कोई रीयूनियन हो आपका, कुछ पुराने फ्रेंड्स के साथ, कुछ ना कुछ गैदरिंग हो, कुछ ना कुछ अच्छा यूनियन, अच्छी फैमिली वाइब, हम साथ साथ हैं वाला हॉलीडे वाली वाइब्स आ रही हैं, वेरी ब्यूटीफुल। इस महीने में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहो या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहो तो भी बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी से याद है, अगर आप कोई नया घर लेने का सोच रहे हैं, नया घर में मूव करने का सोच रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर इट। बहुत ही सुंदर होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी आप अट्रैक्ट करोगे अपने लिए। ये टाइम कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, कोई नया काम शुरू करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा टाइम है ये। चाहे आप कोई वर्क वाइज कोई काम शुरू करो या घर में कोई काम शुरू करो या कोई पर्सनली या प्रोफेशनली कोई भी आप प्रोजेक्ट टेकअप करो, ये महीना बहुत अच्छा है, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। ये महीना ज्वेलरीज खरीदने के लिए, जेम्स खरीदने के लिए, सोना खरीदने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। एक ना फलेगी वो चीज़ आपको, बेसिकली वेरी गुड मंथ फॉर यू। तो इस महीने में जितने भी अच्छे अच्छे कार्य हैं, जितने भी अच्छे अच्छे काम हैं, वो एटलीस्ट उसकी शुरुआत कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत अबंडेंस आएगी उसके साथ, बहुत ब्लेसिंग्स आएगी उसके साथ, और स्मूथली वो चीज़ हो जाएगी आपके लिए। वर्क वाइज, एजुकेशन वाइज थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रह सकता है बिकॉज ऑफ फैमिली कमिटमेंट्स, बिकॉज ऑफ फैमिली एंगेजमेंट्स, तो थोड़ा सा उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। बट अदरवाइज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मंथ। एंजॉय गाइज, हैव फन, ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव। अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।